Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Study Hub for Learning. This is राकेश कुमार पांडे. आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर प्रश्नावली 1.3 सन्निकट मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू. अप्रोक्सीमेट वैल्यू या इसी को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, मतलब आप जो वैल्यू दिया हुआ उसका निकट का वैल्यू निकालना. एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे. जैसे 783 है तो या इसके नज़दीक का वैल्यू निकालना है तो राउंडिंग 10 करते हैं, नियरेस्ट 10, एक नियरेस्ट 100. ठीक है. अगर हम नियरेस्ट 10 करेंगे तो नियरेस्ट 10 के लिए आपको इकाई के स्थान वाले नंबर को देखना होगा. अगर इकाई के स्थान पे 5 या उससे बड़ी कोई संख्या है तो दहाई के स्थान पे 1 जोड़ देंगे और इकाई के स्थान पे 0 कर देंगे. ठीक है. अगर इकाई के स्थान पे 5 से छोटी संख्या है तो कोई चेंज नहीं करेंगे. जैसे यहाँ पे 783 में इकाई के स्थान पे क्या है, 3 है. ठीक है. इकाई के स्थान पे 3 है तो जो 5 से छोटी है तो इसका नियरेस्ट 10 जो निकालना होगा तो 780 हो जाएगा. ठीक है. वैसे ही अगर हम लोग नियरेस्ट 100 की बात करें तो उस समय हम लोग को दहाई के अंक को चेक करना रहता है कि दहाई के स्थान पे कौन सा अंक है. अगर दहाई के स्थान पे 5 या उससे बड़ी संख्या है, अगर दहाई के स्थान पे 5 और उससे बड़ी संख्या है तो सैकड़ा के स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देंगे और इकाई और दहाई पे 0 कर देंगे. अगर 5 से छोटी संख्या है तो कोई चेंज नहीं होगा. जैसे यहाँ पे दहाई के स्थान पर क्या है, 8 है तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, इसमें 8 है तो 5 से ज़्यादा है तो 1 जोड़ देंगे सैकड़ा के स्थान पे तो ये क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा. आया बात समझ में. ठीक है. तो इस प्रकार हम लोग नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 देखते हैं. रूल क्या है, देखो, यदि इकाई के स्थान पर 5 या उससे बड़ी संख्या रहे तो इकाई के स्थान पर 0 लिख देंगे, 0 कर देंगे और दहाई के अंक में 1 जोड़ देंगे. ठीक है. यदि इकाई के स्थान पर 5 से छोटी कोई संख्या हो, ये दूसरा नियम क्या है, यदि इकाई के स्थान पर 5 से छोटी संख्या हो तो इकाई के स्थान पे 0 तो करना ही है, 0 कर देंगे और दहाई के अंक में कोई चेंज नहीं होगा. दहाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा. ठीक है. ये 2 रूल्स हैं, आपको इसी नियम को फॉलो करना है. अगर नियरेस्ट 10 करना है तो इकाई का अंक देखेंगे और नियरेस्ट 100 करना है तो दहाई वाला अंक चेक करेंगे. ठीक है. अगर इसी को इंग्लिश में हम कहे हैं, इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज लेस देन 5 replace the ones digit by 0
एंड कीप द अदर डिजिट सेम। सेकेंड रूल है, इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज इक्वल टू और मोर देन 5, रिप्लेस वंस डिजिट बाई 0 एंड इंक्रीज द 10 डिजिट बाई 1। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चैप्टर पे एक्सरसाइज में और वहाँ देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकटित मान बताइए। क्वेश्चन में क्या है, इसका सन्निकट मान निकालना है। तो 730 का सन्निकट मान क्या होगा। देखो यहाँ पर नियरेस्ट 100 निकाल रहे हैं। तो इकाई दहाई पर क्या है, 3 है जो 5 से छोटा है। तो सैकड़ा के स्थान के अंक 7 है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 730 का नज़दीक का वैल्यू क्या होगा, 700। क्या होगा, 700। 998 का सन्निकट मान, नौ सौ अंठानवे का नज़दीक का वैल्यू क्या होगा, किसके पास है। तो देखो इकाई दहाई पर क्या है, 9 है जो 5 से बड़ा है। तो सैकड़ा में 1 जोड़ देंगे तो 9 1 10, और ये इकाई और दहाई का अंक 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है तो सिंपल जोड़ दो, कितना आ गया, 1700। यही आंसर हो गया। ठीक है, आ रहा है बात समझ। अब पहला का बी बोल रहा है 796 का सन्निकट वैल्यू देखो। तो देखो यहाँ पे इकाई दहाई पर क्या है, 9 है जो कि 5 से बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 में 1 जोड़ देंगे, मतलब 800 हो जाएगा। ठीक है, और 314 का सन्निकट मान देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर इकाई दहाई पर क्या है, 1 है। 1 क्या है, 5 से छोटा है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सैकड़ा का मान वहीं रह जाएगा और इकाई दहाई 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है घटाना, तो घटा दो, सिंपल घटाओ है। तो 005 500। ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही आराम से आप बना सकते हो। बस नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 आना चाहिए। नियरेस्ट 10 में हम लोग इकाई का अंक देखते हैं और नियरेस्ट 100 में दहाई का अंक चेक करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन का शी। ठीक है, तो 12,904 का सन्निकट वैल्यू क्या होगा। इसमें ये 1000 में है, तो नियरेस्ट जैसे 10 होता है वैसे नियरेस्ट 100, वैसे हम लोग नियरेस्ट 1000 कर दिए। तो 1000 वाला में 100 वाला जो 100 प्लेस पे अंक है उसका वैल्यू देखेंगे। 100 प्लेस पे क्या है, 9 है जो कि 5 से बड़ा है। तो इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, 13,000। ठीक है, और ये हो गया 2888। इसका निकट मान नियरेस्ट 1000 देखेंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा पर क्या है, 8 है जो कि 5 से बड़ा है। तो 1000 प्लेस में 1 जोड़ देंगे, 3000 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है जोड़ने के लिए, तो जोड़ दो, 0 0 0 16,000। ठीक है, आ रहा है समझ। अब डी का निकट मान क्या होगा। तो ये
ये भी नियरेस्ट 1000 में निकालेंगे 28,000 हो जाएगा। देखो सैकड़ा पे 2 है, कोई चेंज नहीं होगा और ये तीनों 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या इसमें से दूसरा क्या है 21,496 का सन्निकट मान निकालना है। ये हो जाएगा 21,000। ठीक है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर 4 है जो 5 से कम है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। और इसको घटाने के लिए बोला है तो घटा दो। ठीक है, 7,000। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है, निम्न सवालों में प्रत्येक में से एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन दीजिए। निकटतम आकलन मतलब 10 तक सन्निकटन, मोटे तौर पे मतलब नियरेस्ट 100 और निकटतम का मतलब नियरेस्ट 10। तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, 2 का पहला ए है। अब हम लोग एक निकालना है निकटतम आकलन। निकटतम निकालना है ना, निकटतम कौन, तो इसमें देखेंगे निकटतम में नियरेस्ट 10। तो 10 के लिए आपको क्या करना है, इकाई के अंक को चेक करना है। इकाई के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो दहाई में 1 वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 440। ऐसे भी 439 के नज़दीक 440 है। और यहाँ पर देखो इकाई के स्थान पर 4 है जो कि 5 से छोटा है, तो ये 330 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इकाई पर क्या है 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो क्या होगा दहाई का अंक में 1 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 43 20। 7 को 0, इकाई का स्थान को 0 कर देंगे और दहाई में 1 जोड़ देंगे। आप सिंपल इसको जोड़ो तो तुमको आ रहा है ठीक है, ये आ गया। ये हो गया निकटतम आकलन। अब करना है मोटे और आकलन। मोटे तौर पे करना है तो आप यहाँ पे निकालिए नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में हम आपको शुरू में ही बता दिए थे क्या करना है। यहाँ 439 है तो इकाई दहाई पर क्या है 3 है, तो सैकड़ा में कोई अंतर नहीं होगा, इकाई दहाई को 0 कर दो। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 3 है तो ये भी 300 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 4300 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5000। ठीक है, बी में दिया है तो यहाँ पर निकटतम निकालो, मतलब इसके एकदम नज़दीक का वैल्यू निकालना है, तो हम नियरेस्ट 10 में जाएंगे। नियरेस्ट 10, तो यहाँ पर नियरेस्ट 10 के लिए क्या करना है आपको, इकाई के अंक को देखना है। इकाई पे 4 है तो कोई अंतर नहीं हुआ, तो 108,730 माइनस ये क्या हो जाएगा, नज़दीक का क्या हो जाएगा 47,600। इकाई के अंक पे 9 है जो 5 से बड़ा है, तो हम 1 जोड़ेंगे तो ये 9 1 10 हो गया और ये 600 हो गया। जब इसको घटाओगे तो क्या आएगा तुम्हें 61,130 आएगा। और मोटे तौर पे जब आकलन करोगे तो ये हो जाएगा 108,700। दहाई का स्थान पर 3 है तो कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे दहाई का स्थान पर 9 है तो चेंज होगा, 1 जुटेगा, 47,600 हो जाएगा। ठीक है, अब ये घटाओ तो हो जाएगा 61,100। ठीक है, ये हो गया मोटे तौर पे, आ रहा है समझ। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 का शी। तो इसको निकटतम आकलन करो, नियरेस्ट 10, तो यहाँ पर क्या है इकाई के स्थान पर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 8330, और इसमें क्या हो जाएगा इकाई के स्थान पर क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 490। आ रहा है समझ। तो ये हो गया 7,840। और मोटे तौर पे क्या होगा
मोटे तौर पे निकालना है तो नियरेस्ट 100 निकालो। तो इसका इकाई दाएं दाएं पर 2 है तो कोई चीज़ नहीं होगा, 8300 हो जाएगा। घटाओ, यहाँ पे दहाई पे 9 है तो चेंज होगा 500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब घटाओगे तो तुम्हें 7800 मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन डी। तो क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको निकटतम वैल्यू निकालो, निकटतम मान, इसका निकटतम मान नियरेस्ट टू 10 करेंगे। नियरेस्ट 10 में इकाई के स्थान पर 8 है तो 1 बढ़ेगा, तो और बाकी उतार दो वैसे ही 48, 93, दाएं के स्थान में 1 जोड़ दो, बाकी उतार दो। ये इसमें भी 5 है तो 1 दहाई में बढ़ेगा, बाकी वैसे ही उतरेगा। 48370। ठीक है, अब इसको तुम घटाओगे तो आ जाएगा 0, 8, 9, 0, 4। ठीक है, और मोटे तौर पे क्या होगा, देखो इकाई दहाई पर क्या है, 4 है, 4 है तो जो 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो बाकी उतार दो। 48, 9, 3, 0, 0 और यहाँ पे हो जाएगा 48, 4, 0, 0। यहाँ इकाई दहाई पर क्या है, 6 है, 6 5 से बड़ा है तो सैकड़ा में 1 जोड़ देंगे तो 400 हो गया। ठीक है, अब इसको जब तुम घटाओगे तो आ जाएगा 009, 044। ठीक है, ये हो गया मोटा तौर पर। ये रहा हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफलों के आकलन का अनुमान लगाइए। तो 578 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 600 लिख सकते हैं नियरेस्ट 100, और इसके बदले क्या 161 के बदले क्या लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं। ये दहाई का स्थान पर क्या है, 6, 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा दो। अब तो ये कितना हो गया, 12000 आंसर। ठीक है, बी। तो यहाँ पर देखो इसके नियरेस्ट 1000 में कर दो, जल्दी हो जाएगा गुणा में। इकाई दाएं सैकड़ा पर क्या है, 2, तो 5 में कोई चेंज नहीं होगा, इसके बदले हम लिख देंगे 5000 गुना इकाई दाएं सैकड़ा। यहाँ पर क्या है, 4 है तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ, ये हो जाएगा 3000। तो 5 सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा का सी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 में है तो यहाँ पे इकाई दाएं पर क्या है, 9 है तो सैकड़ा में 1 जोड़ दो सैकड़ा के अंक में, और ये 0, 0 हो गया। और यहाँ पे दहाई में क्या है, 9 है तो यहाँ भी 1 जुटेगा, 5 के जगह पर 6 हो गया। डी। चौथा क्वेश्चन क्या है, इसको 9250 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नियरेस्ट 100 में क्या हो जाएगा, 9300। क्योंकि दहाई का अंक 5 है तो 1 अंक इधर बढ़ जाएगा, और ये 29 के जगह पर क्या हो जाएगा, 30। 9 है इकाई के स्थान पे तो 2 में 1 जोड़ दो, तो इसको जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 9। ठीक है आंसर ये। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।